हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान का अपवाह तंत्र। पिछले वीडियो में हमने राजस्थान के अपवाह तंत्र के अंतर्गत अरब सागरीय नदियों के बारे में अध्ययन किया। हमको पता है कि राजस्थान का अपवाह तंत्र को 3 भागों में विभाजित किया। एक अरब सागरीय नदियाँ, एक अंतःप्रवाही नदियाँ और तीसरा है बंगाल की खाड़ी। मतलब इन 3 क्षेत्रों के अंदर नदियाँ बहकर और यहीं पर गिर जाती है। मतलब अरब सागर में गिरने वाली नदियां हो गई अंतःप्रवाही नदियां। अंतःप्रवाही का मतलब क्या होता है? जो राजस्थान के अंदर अंदर बहती हो। और बंगाल की खाड़ी जो राजस्थान के अंदर से बहती हुई और बंगाल की खाड़ी में गिर जाए। तो इस तरीके से 3 भागों में विभाजित किया है। हमारे अरब सागरीय नदियां जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज का जो वीडियो शुरू होने वाला है वो अंतःप्रवाही नदियों से संबंधित होगा। ठीक है, टॉपिक डालेंगे अपन राजस्थान का अपवाह तंत्र। और राजस्थान के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा था अपन ने? 3 भागों में। पहला अरब सागरीय नदियां जो हमने कंप्लीट कर लिया है। सेकंड नंबर पे आता है अंतःप्रवाही नदियां। आज का बिंदु हमारा अंतःप्रवाही नदियों से संबंधित होगा। तीसरा बिंदु जो होगा वो अगले वीडियो में होगा बंगाल की खाड़ी नदियां। ठीक है, मतलब ये कि हमारे जो राजस्थान में नदियां बहती है वो इन 3 स्थानों से होती हुई गुजरती है। मतलब अगर राजस्थान की नदियां बह रही है तो कुछ नदियां अरब सागर में गिरती है और कुछ नदियां आपके अंतःप्रवाही होती है। इसका सबसे ज़्यादा प्रतिशत है 60%, जो कि मैंने आपको बार बार बताया है। और कुछ नदियां ऐसी है जो कि लास्ट में जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो कुल मिला के राजस्थान के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। आज का जो बिंदु होगा वो अंतःप्रवाही नदियों से संबंधित है। टॉपिक डाल लेंगे अंतःप्रवाही नदियां। अब देखो, शब्दों से पता चल रहा है अंतः मतलब अंदर, प्रवाही मतलब बहना। नदियों का मतलब राजस्थान के अंदर जो नदियां बहती है उसी से संबंधित ये टॉपिक होगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा अंतःप्रवाही नदियों में जिसका 60% भाग है, इसमें कौन कौन सी नदियां इसमें शामिल है। तो सबसे पहले जो नदी है, सुन लीजिए, लिख लीजिए आप लोग, ए घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नदी है। ठीक है, घग्गर नदी, ये नदी अंतःप्रवाही नदी है, मतलब राजस्थान के अंदर बहती है। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है कातली नदी। कातली। अब कातली नदी को एक शब्द से और पुकारा जाता है और वो शब्द है काटली। काटली। क्लियर? नदी। 2 नदियां। सी। तीसरे नंबर की नदी जो है वो है साबी नदी। कौन सी नदी? साबी नदी। चौथे नंबर की जो नदी है उसका नाम है बाण गंगा नदी, जो कि बहुत प्रचलित नदी है। बाण गंगा नदी। ठीक है, और 5वें नंबर की जो नदी है उसका नाम है रूपाले। रूपारेल। रूपालेल। रूपारेल। इसका एक शब्द और है वहार नदी। वराह नदी। ठीक है, इसके अलावा एक नदी और है, उसे बोलते हैं काकनी। ठीक है, एफ। काकनी नदी, या इस नदी का एक नाम और निकाला गया, उस नदी का नाम है काकनेय। मतलब इसी नदी का दूसरा नाम है काकनेय नदी। क्लियर? ये कुल मिला के 1 2 3 4 5 और 6 नदियों का अपवाह है राजस्थान के अंदर होता है। और इन नदियों का जो प्रतिशत है, मतलब जल का बहने का, वो 60% के करीब है। आगे बात समझ में। आज का जो हमारा बिंदु होगा वो घग्गर नदी का होगा। मतलब पहली नदी आज लेंगे, एक एक नदियों का वर्णन करेंगे। आज की जो नदी है वो है घग्गर नदी। ठीक है, टॉपिक डाल लीजिए और यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए, घग्गर नदी की बात करें तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसके उद्गम स्थान की, कि भाई कहां से ये नदी निकलती है। तो मैं बता दूं आपको, इसका उद्गम स्थान जो है वो कालका पहाड़ी से है। कहां से? कालका पहाड़ी। अब पूछोगे कि कालका पहाड़ी कहां पर स्थित है, तो बता दूं शिवालिक हिमालय का ये भाग है। कौन से हिमालय का? शिवालिक हिमालय। और ये शिवालिक हिमालय है, ये कहां पर?
हिमाचल प्रदेश के अंदर। कहां पर? हिमाचल प्रदेश, मतलब कालका पहाड़ी जो कि शिवालिक हिमालय का भाग है, जो कि हिमाचल प्रदेश में मौजूद है। यहां से घग्गर नदी निकलती है, फिर राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर डालेंगे अफवाह क्षेत्र का। अफवाह क्षेत्र मतलब कहां कहां से ये नदी बहती है। तो राजस्थान की बात चल रही है तो दो जिले इसके अंतर्गत आते हैं, एक गंगानगर और दूसरा है हनुमानगढ़। ये दो जिले ऐसे हैं जहां से ये नदी बहती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं विशेषताओं की। इस नदी की और क्या क्या विशेषता है। सबसे पहली विशेषता का नाम वो है उपनाम की बात कर लेते हैं। किस किस नामों से उसको पुकारा जाता है इस नदी को। विशेषता नंबर पहली, उपनाम। देखिए इस नदी को हम कह सकते हैं सरस्वती नदी के नाम से इसको जानते हैं। याद रखना सरस्वती, इससे संबंधित कई सारे क्वेश्चन अभी नीचे आने वाले हैं। देखिए सरस्वती नदी के नाम से इसको जानते हैं, क्यों? क्योंकि ये एक प्राचीन नाम है इसका। किस नाम से? सरस्वती नदी आपके घग्गर नदी का दूसरा नाम है, जो कि प्राचीन नाम है। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है मृत नदी। ठीक है, मृत नदी के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा तीसरे नंबर पे जो आता है वो है नट नदी। कौन सी नदी? नट। ये पहली नदी हो गई सरस्वती, दूसरी है मृत। ठीक है, और तीसरी हो गई नट नदी। आगे बात समझ में। और एक नाम और है चौथे नंबर का, वो है दृष्टवदती। दृष्टवदती, इस नाम से भी इसको पुकारा जाता है। कुल मिला के 4 नाम हैं इसके। कितने नाम है? 4 नाम। और इन 4 नामों के द्वारा इसको जाना जाता है। मुख्यतः सरस्वती नदी नाम बहुत प्रचलित है, जो कि इस नदी का प्राचीन नाम है। क्लियर? तो ये तो बात हुई उपनाम की, जो कि पहली विशेषता अपनी होती है उपनाम से संबंधित। ठीक है, चलिए यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए भाई दूसरी विशेषता क्या है तो मैं आपको बता दूं। घग्गर के अफवाह क्षेत्र को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये इसकी दूसरी विशेषता है। ठीक है, लिखेंगे घग्गर नदी को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है, ये घग्गर नदी की विशेषता है। चलिए अपवाह तंत्र की बात, अपवाह क्षेत्र की बात कर लेते हैं। इस नदी का अपवाह क्षेत्र जो है, देखिए सबसे पहले अपवाह क्षेत्र की बात करें तो एक शब्द है नाली। क्या शब्द है? नाली। नाली पाठ। और ये नाली पाठ जो है वो कहां पर स्थित है? हनुमानगढ़ में। ठीक है, जो कि अभी मैंने बताया भी, अभी शुरुआत की जो विशेषता है उसमें बताया आपको कि अपवाह क्षेत्र कहां पर है। एक तो गंगानगर में और एक हनुमानगढ़ में। तो हनुमानगढ़ का एक भाग है नालीपाट, जो कि हनुमानगढ़ में पड़ता है। एक भाग और है हकरा, जो कि आपके पाकिस्तान में मौजूद है। आगे बात समझ में। अब सुनिए आगे। नोट करने वाली बात क्या है? नाली अपवाह क्षेत्र के पास पाई जाने वाली भेड़ नस्ल को हम नाली नस्ल के नाम से भी जानते हैं। ये नोट करने वाली बात है। आगे बात समझ में, इसको लिख देंगे अपन। नाली अपवाह क्षेत्र, नाली अपवाह क्षेत्र के पास, ठीक है, जहां से आपकी ये नदी बहती है, उस नाली अपवाह क्षेत्र के पास में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल को, ठीक है, जो भेड़ की नस्ल है उस नस्ल को नाली नस्ल के नाम से भी जानते हैं। आगे बात समझ में। ठीक है, ये नोट करने वाली बात है। एक छोटा सा आपके क्वेश्चन बनता है कि भाई नाली अपवाह क्षेत्र के पास में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल जो है वो किस नस्ल से है? वो है नाली नस्ल। आगे बात समझ में। चलिए ये आपके नोट से संबंधित होगा। तीसरी विशेषता क्या है यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए घग्गर नदी की तीसरी विशेषता क्या है, सुन लीजिए। हिमालय से राजस्थान आने वाली एकमात्र नदी है, जो कि मैंने अभी बताया आपको।
हिमाचल जो है, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो शिवालिक हिमालय है वहाँ पे कालका पहाड़ी है, वहाँ से निकलती है। तो इससे ये भी पता चलता है कि राजस्थान के अंदर प्रवेश करने वाली केवल मात्र एक नदी है जो कि हिमालय से आती है। ठीक है, लिख देंगे ये तीसरी विशेषता, हिमालय से राजस्थान को आने वाली केवल एकमात्र नदी कौन सी है? घग्गर नदी है। केवल मात्र हिमालय से आने वाली जो कि राजस्थान में केवल एकमात्र नदी है, उसका नाम है घग्गर नदी। आगे बात समझ में। चौथी विशेषता क्या है, सुन लीजिए। चौथी विशेषता यह है कि श्री राम वाड्रे एवं हनुमंता राय को सरस्वती का प्राचीन मार्ग को खोजने के लिए नियुक्त किया गया था। मतलब इस नदी को खोजने के लिए नियुक्त किया गया था, जो कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि घग्गर नदी का प्राचीन नाम जो है वो कौन सा है? सरस्वती नदी। और सरस्वती नदी का जो नाम और इस नदी को खोजने का प्राचीन मार्ग, मतलब प्राचीन मार्ग कौन सा है, उस खोज के लिए दो व्यक्ति को नियुक्त किया। एक का नाम है श्री राम वाड्रे, ठीक है, श्री राम वाड्रे, व दूसरे व्यक्ति का नाम है हनुमंता राय को सरस्वती नदी का प्राचीन मार्ग खोजने के लिए नियुक्त किया गया। आगे बात समझ में। ये आपका छोटा क्वेश्चन आ जाए कि प्राचीन सरस्वती का प्राचीन मार्ग खोजने के लिए किन दो व्यक्तियों को नियुक्त किया गया? तो श्री राम वाड्रे और दूसरा है हनुमंता राय को सरस्वती नदी का प्राचीन मार्ग खोजने के लिए नियुक्त किया गया। ठीक है, ये आपकी चार विशेषताएं मैंने लिखवा दी है, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए पांचवी विशेषता क्या है? एक शब्द आता है जलपट्टी। क्या है? जलपट्टी। ये जलपट्टी क्या है? तो सुन लीजिए। जैसलमेर में सरस्वती नदी का जो भूगर्भिक जलीय अवशेष है, जो कि पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य स्थित है, उसको एक तरीके से उस क्षेत्र को हम कह सकते हैं जलपट्टी। आगे बात समझ में। जैसलमेर में सरस्वती नदी लिखेंगे, जैसलमेर में सरस्वती नदी के भूगर्भिक जलीय अवशेष जो कि कहां उपस्थित है? पोखरण से मोहनगढ़, जो कि पोखरण से मोहनगढ़ के बीच स्थित है। यह भी आपका एक छोटा क्वेश्चन बन सकता है। छठे नंबर की विशेषता क्या है? इस नदी से संबंधित भारत का सबसे लंबी अंतर प्रवाही नदी जो है, बहुत लंबी नदी है, वो घग्गर नदी है। ठीक है, लिख देंगे भारत की सबसे लंबी अंतर प्रवाही नदी घग्गर नदी है। ठीक है, सातवें नंबर की विशेषता सुन लीजिए। सातवें नंबर की विशेषता है, एक शब्द आता है फोर्ट अब्बास। ये फोर्ट अब्बास क्या है? तो सुन लीजिए। पाकिस्तान में घग्गर नदी का अंतिम बिंदु, जहां घग्गर नदी में अधिक पानी या बाढ़ आने की संभावना यहीं पर रहती है, और यह पाकिस्तान में घग्गर नदी का अंतिम बिंदु माना जाता है। ठीक है, लिखेंगे पाकिस्तान में घग्गर नदी का अंतिम बिंदु, जहां बाढ़ आने की संभावना रहती है। संभावना क्या रहती है? बाढ़ की स्थिति यहां पर बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि आखिरी बिंदु रह गया, आखिर में पानी यहीं पर टिकता है, इसलिए यहां पर पानी भी अधिक रहता है और बाढ़ आने की संभावना भी यहां पर रहती है। तो इसी के साथ में
ये आपका घग्गर नदी से संबंधित बिंदु हो गया। अब इसके अंदर कुछ राजस्थान से संबंधित भी टॉपिक है कि राजस्थान के मानचित्र में इन क्षेत्रों को कहाँ कहाँ पर दर्शाएं, और इसके अलावा भी कुछ बिंदु ऐसे हैं जो कि राजस्थान के मानचित्र में हम दर्शाएंगे। एक मानचित्र बनाते हैं, ठीक है, यहां तक आप उतार लीजिए। एक राजस्थान का मानचित्र आपके सामने बना रहा हूं मैं, और उस राजस्थान के मानचित्र में कुछ बिंदुओं को मैं दर्शाऊंगा जो कि हम पढ़ चुके हैं अभी, ठीक है। ये राजस्थान का मानचित्र है, ठीक है। ये जैसा भी आपका राजस्थान का मानचित्र है, इसमें आपको मैं बता दूं जो हम पढ़ रहे हैं गंगानगर और हनुमानगढ़, तो भैया ये जो भाग दिख रहा है आपको, इस क्षेत्र को हम कह सकते हैं गंगानगर और हनुमानगढ़। ये ऐसा भाग है जहां पर इस नदी का अपवाह क्षेत्र रहता है। इसके अलावा आपको मैंने एक शब्द पढ़ाया, आपको नाली और पाट शब्द जो पढ़ाया है वो कहां पर स्थित है, यहीं पर, नाली पाट शब्द। आगे वाला समझो, हमने अभी भी पढ़ा। इसी के साथ में बता दूं कालीबंगा जो शब्द है वो कालीबंगा यहां पर मौजूद है। पाकिस्तान वाला जो भाग जहां पर अंतिम बिंदु माना गया है, जिसको हम बोलते हैं फोर्ट अब्बास, ये थोड़ा सा ऊपर जाते ही ये पाकिस्तान वाला भाग आ जाता है, यहां पर ये मौजूद है। क्लियर। राजस्थान में प्रवेश भाग जो है, मतलब जहां से ये नदी राजस्थान में एंट्री करती है, वो वाला पार्ट भी यही है। यहां लिख देता हूं मैं, राजस्थान में प्रवेश मार्ग। और ये मार्ग कौन सा है तो बता दूं आपको मैं, तलवाड़ा गांव है, तलवाड़ा गांव। अब ये तलवाड़ा गांव कहां पर मौजूद है तो मैं बता दूं आपको, टिब्बी तहसील। कौन सी तहसील, टिब्बी तहसील। अब पूछोगे टिब्बी तहसील कहां पर है तो मैं बता दूं आपको, हनुमानगढ़ के अंदर ये मौजूद है। मतलब हनुमानगढ़ जिले में टिब्बी तहसील के अंदर तलवाड़ा जो गांव है, वहां पर इस नदी का एंट्रेंस मार्ग है, मतलब राजस्थान का जो प्रवेश मार्ग है इस नदी का, वो तलवाड़ा गांव, टिब्बी तहसील और हनुमानगढ़ जिले के अंदर। क्लियर, समझ में आ गई बात। और यहीं पर मैं बता दूं आपको, इस क्षेत्र के अंदर ही तलवाड़ा झील भी मौजूद है। कौन सी झील है, तलवाड़ा झील, इसी जगह मौजूद है। ठीक है, तो ये आपका कुछ शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया कि भाई घग्गर नदी से संबंधित कुछ बिंदु है जो आपके सामने एक मानचित्र में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसी के साथ में हमारा ये घग्गर नदी भी कंप्लीट होता है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।